तो मोहन यादव जी ने मुझे कहा कि अरे मूर्ख, भाषा थी उनकी कल। जो हमारी लाडली बहनाएं बैठी है, सारी बहनों को 3,000 किसको मिलते हैं, जरा हाथ ऊंचे करो। मोहन भैया, आप चप्पल की भाषा बोल रहे हो, आप अपशब्द गालियां दे रहे हो, आप नशे में शराब उतरी नहीं होगी इस तरह के बयान दे रहे हो। ये सोयाबीन जिसके 6,000 की बात की थी और आपने वोट दिया, ये गेहूं जिसकी 2700 की बात की थी और आपने वोट दिया। तो पहले भी देश के नाम संबोधन किया था, फिर देश के नाम संबोधन किया। पहले लूट का था, अब छूट का। आज से लगभग 8 साढ़े 8 साल पहले ढोल बजा के रात को 12 बजे नरेंद्र मोदी ने 5 तरह का जीएसटी का टैक्स देश पे लादा था, जिसमें कफन से लेके गरीब को रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों पर जीएसटी अलग अलग तरह की लगाई थी। राहुल गांधी ने जब कहा था कि ये देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा, छोटे मिडिल क्लास के उद्योग समाप्त कर देगा, ये छोटे व्यापारियों को समाप्त कर देगा, दुकानदारों पर एक तरह की घात होगी। आम आदमी के जेब से करोड़ों रुपए निकाल के, अरबों रुपए निकाल के, लाखों करोड़ रुपए निकाल के नरेंद्र मोदी ने देश में एक ऐसा चलन ला दिया जिसमें 2 भारत बने। एक अडानी जी, अंबानी जैसे उद्योगपतियों का भारत, 10% लोगों के पास देश की सारी संपत्ति चली गई, 80%, 70% संपत्ति चली गई और देश गरीब हो गया। 81 करोड़ लोग सरकारी राशन पे डिपेंड हो गए। राहुल गांधी जी ने देश के सामने उन्हें 1 लाख बार कहा कि जीएसटी में सुधार करो, 1 टैक्स करो, ये 10 टैक्स बंद करो, 5 टैक्स बंद करो, तो उनकी मजाक करते थे। अभी राहुल गांधी जी ने जो बात कही, नरेंद्र मोदी की समझ में ये बात आई और उन्होंने स्वीकार किया कि जीएसटी की दरें हमें घटानी चाहिए। मुझे दुख है इस बात का कि पहले जब ये लागू की थी, जब ढोल बजाए, उत्सव मनाया, विज्ञापन लगाए, सरकारी पैसा, जनता के पैसे, खून पसीने के पैसे के इवेंट किए, अखबार और मीडिया को विज्ञापन दिए। फिर अब जब ये कम किया, उसका ढिंडोरा पिटा जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन कर रहे हैं। तो पहले भी देश के नाम संबोधन किया था, फिर देश के नाम संबोधन किया। पहले लूट का था, अब छूट का। तो मैं मानता हूं कि ये देश की जनता से लूटा हुआ पैसा जैसे रिफंड करना चाहिए सरकार को। आम जनता के पैसे को 8 साल तक आप लूटते रहे, ये पाप था, ये चोरी थी, ये डकैती थी और सरकारी डकैती थी। हम इसका, राहुल गांधी पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं। दूसरी बात, ये उत्सव किस बात का, लूट का उत्सव, ये हमने लिखा है, बचत नहीं, जनता से लूट की झूठ का उत्सव मना रही है बीजेपी। अभी मोहन यादव जी, हमने 3 दिन पहले मैंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि गाय के, जिंदा गाय के मांस पे 0% टैक्स, मतलब जीएसटी का 0%, यानी किसी भी चीज के प्रोत्साहन में टैक्स मिनिमम किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो गजट नोटिफिकेशन बनता है, उसको राज्यपाल सिग्नेचर करता है, कानूनन दस्तावेज है। जब उसकी मैंने बात की तो मोहन यादव जी ने मुझे कहा कि अरे मूर्ख, भाषा थी उनकी कल। मूर्ख, विपक्ष के नेता को वो मूर्ख कह रहे थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि अगर वो मुझे मूर्ख कहे और उनका ओहदे का, पद का गरिमा बढ़े तो मुझे गाली देते रहे। मोहन भैया, आप चप्पल की भाषा बोल रहे हो, आप अपशब्द गालियां दे रहे हो, आप नशे में शराब उतरी नहीं होगी इस तरह के बयान दे रहे हो। ये हमारा अपमान नहीं हो रहा, हमें और गाली दो, हमें खुशी होगी, आपका व्यक्तित्व प्रदेश देखेगा। पर इस पद की गरिमा गिरती है तो मध्य प्रदेश का नागरिक शर्मसार होता है। मेरा कहना है आपसे आदरणीय मोहन यादव जी, मैं राज्यपाल को एक चिट्ठी लिख रहा हूं जिसमें आप जिस तरीके की भाषा बोल रहे हो वो आपत्तिजनक है, वो लोकतांत्रिक नहीं। ये मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक है, पद लोकतांत्रिक है, इसकी सम्मान रखना मेरा भी दायित्व है, एक एक नागरिक का दायित्व है। आपके जबान आपकी सीमा में नहीं है, उस पर आपका अंकुश नहीं। वो जब आप भाषण करते हो तो आपको पता नहीं होता आप क्या बोल रहे हैं। हमें मूर्ख कहने से गाय के मांस के टैक्स के पाप, 0% टैक्स का पाप छुप नहीं जाता है। अगर आपने ये कहा कि हमने गजट नोटिफिकेशन पे आपत्ति ली और उसमें आप हमें मूर्ख कहते हो, तो जनता देख रही कि मूर्ख सरकार है या हम है। हम फिर से
ये उत्सव नहीं ढोंग है, ये लूट की जो छूट दी थी बीजेपी ने उसको रोकने का उत्सव है और इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज 25 तारीख को मैंने भोपाल में किया है, कल पूरे प्रदेश के नगर निगम और बड़े शहरों में होगा, परसों यही जन जागरण पूरे अलग अलग छोटे छोटे शहरों में कांग्रेस पार्टी छोटे बाजारों में करेगी, सब कार्यकर्ता करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी, उत्सव नहीं, देश से माफी मांगे नरेंद्र मोदी, देश से माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। नाक रगड़ के मोहन यादव जी आप माफी मांगो, गाय के जिंदा गाय के मांस पे आपने 0% टैक्स किया है। इसका मतलब है कि गाय कटवाने को लेकर आप प्रोत्साहित कर रहे हो, आप गोभक्त बनते हो और झूठ बोलते हो प्रदेश के सामने। बाकी आपने कहा आंकड़े मध्य प्रदेश में गाय के मांस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट आवक जावक सबके, वो भी मैं 2 दिन में पेश करूं। परिवारजनों, ये सोयाबीन जिसके 6000 की बात की थी और आपने वोट दिया, ये गेहूं जिसकी 2700 की बात की थी और आपने वोट दिया, जो हमारी लाडली बहनाएं बैठी है, सारी बहनों को 3000 किसको मिलता है? जरा हाथ ऊंचे करो, हाथ ऊंचे करके बताओ 3000 एक हाथ के मिला गई? जैसा झूकू मोहन यादव जी से कि शिवराज जी ने बेल ला के क्यों तो 3000 दांगा, मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गया। मैं रोज पूछता हूं कि मेरी लाडली बहनाओं के 3000 देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मोहन यादव जी कहते हैं कि हम 1200 दे रहे हैं, 1250। अरे कांग्रेसियों, शर्म नहीं आती आपको? लाडली बहनों का अपमान करते हो, 3000 मांगते हो, हम 1200 दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं 1800 रुपए की आप चोरी कर रहे हैं, कर रही है कि नहीं कर रही है चोरी? 3000 को क्यों ठपाठप बेनना ने वोट दिया? सज्जन भैया को घर वालों काम करी रात धन और घर से गई बहू और उनकी घरवाली तो दिया ढपाढप कमल का फूल पर। सही है कि गलत? ऐसा ही हुआ भैया, आदमी इधर था, बहनें उधर चली गई 3000 के भावना में, नहीं भावना में। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है मोहन यादव जी, हम आपको कह रहे हैं आपके देव को भी ऊपर से आके हमारी मातृ शक्ति के 3000 देने पड़ेंगे। और अगर नहीं दोगे तो ये मां की आराधना के दिन ही कह रहा हूं आपको, हम तो ठीक बीजेपी वाले ही आपको कुर्सी पर नहीं रहने के वचन देते हैं, ये भी ध्यान रखना है इस बात। तो है सोयाबीन नहीं है खड़ा में, मतलब खेत नाम। अब धीरे से आओगी घर में, फिर धीरे से जाएगी मंडी में, और 6000 को नहीं मिला तो मंडी भरनी है सबको, याद रखी लो। इन्हें सरकार का गोड़ा चलानी है, कहीं चलानी है गोड़ा बारे में कैसे चलाए? अगर 6000 नहीं देगा तो मैं मोहन यादव जी तैयारी करो, अगर आपने 6000 रुपए सोयाबीन के दाम इस बार नहीं दिए तो मंडियां भर देगा किसान। भरोगा कि नहीं भरोगा? और मंडियों में सजग भैया सारे नेताओं की ड्यूटी लगाऊंगा, मैं खुद भी जाऊंगा, एक भी मंडी खाली नहीं छोड़ूंगा। इनका नाको सोयाबीन चबाई डालना, चबाएंगे